बिंदास। तो आज हम करेंगे हमारा टॉपिक के हिंदू और मुस्लिम मैरिज में क्या फर्क होता है। ये अगर यूनिवर्सिटी में अगर आप लॉ कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि भाई दोनों में क्या डिफरेंस है। तो वो डिफरेंशिएट आपको पता होना चाहिए ताकि आप एग्जाम में जब आपका एलएलबी का एग्जाम हो उसके अंदर ये आंसर कर पाओ। तो बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि यार दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमने हिंदू मैरिज का लिखा है, वहां पर हमने मुस्लिम मैरिज का लिखा है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो सबसे पहले क्या है, जो हिंदू मैरिज में मैरिज इज अ सैक्रामेंट, ठीक है, मैरिज क्या है, एक सैक्रामेंट है। लेकिन मुस्लिम लॉ में अलग चीज है, जो मैरिज है वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि मैरिज को क्या माना गया, मैरिज को एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। बट हिंदू मैरिज में सिविल कॉन्ट्रैक्ट जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। इस चीज को समझ रखना, इस चीज को समझ जाना अच्छी तरीके से। वहां पर सैक्रामेंट हम मैरिज को माना जाता है हिंदू मैरिज में, लेकिन मुस्लिम मैरिज में सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। क्यों, इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे लड़के की साइड से ऑफर जाता है, एक्सेप्टेंस लड़की की साइड से होता है, ठीक है, और फिर इसमें मेहर वगैरह दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीके का एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट इसको कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखना मुस्लिम मैरिज में। फर्स्ट पॉइंट है क्या, सेकंड पॉइंट ये है कि नो कॉन्सेप्ट लाइक डोवर, डोवर जैसा यानी कि मेहर जैसा हिंदू मैरिजेस में मेहर जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। हिंदू मैरिज में मेहर जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, पैसों का लेन देन नहीं होता, ठीक है। यानी कि एक तरीके से बोला जाए कि भाई लड़के वाले पक्ष की तरफ से लड़की वाले पक्ष को पैसा नहीं, एज अ मेहर कोई भी अमाउंट नहीं दी जाती लड़की को लड़के वालों की तरफ से, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखना। तो कोई भी डोवर जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन आप बोलोगे फिर भाई डाउरी तो चलता है, तो भाई मैं एक चीज बता दूं, जो डाउरी ले रहा है, लेकिन डाउरी एक प्रोहिबिटेड प्रैक्टिस है, ठीक है। इस पे लॉ भी बना हुआ है, अगर आप दहेज का लेन देन करेंगे तो यह एक अपराध है, इस चीज को ध्यान रखना। तो डोवर जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट हिंदू मैरिज में हमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन पेमेंट ऑफ डोवर इज नेसेसरी ऑफ फॉर मैरिज इन मुस्लिम मैरिजेस। देखो भाई मुस्लिम मैरिज में पेमेंट ऑफ डोवर जो है वो एक नेसेसरी एसेंशियल है, एक एसेंशियल है जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी मैरिज वो वैलिड मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी। तो 4 एसेंशियल्स होते हैं मुस्लिम मैरिज में, जिनमें से एक एसेंशियल ये भी है डोवर का। अब आ जाइए दोबारा में, देखो हिंदू का जो कॉन्सेप्ट है, हिंदू के अकॉर्डिंग हिंदू मान्यता यह है कि भाई शादी जो है वो डिसमिस, मतलब उसमें डिवोर्स वगैरह नहीं होता। जो हिंदू कल्चर है या जो कॉन्सेप्ट हम ओल्ड उससे सुनते हुए आ रहे हैं, देखी हैं चीजें, तो उसमें यह है कि भाई डिवोर्स नहीं माना जाता। सातों सात जन्म के लिए जो भी शादी कर रहा है ये माना जाता है कि इनका सातों सात जन्म तक एक दूसरे के साथ बंधन बंधा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये है कि भाई जो अब का टाइम है उसमें डाइवोर्स वगैरह का है, लॉ बने हुए हैं कि अगर आप डाइवोर्स लेना है तो आप ले सकते हो। लेकिन हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से डाइवोर्स जैसी कोई भी चीज नहीं है। तो इसी चीज को अगर हम बात करें तो अंडर ओल्ड हिंदू लॉ मैरिज वाज एन इंडिविजुअल टाइप, ठीक है, मतलब वो डिसॉल्व नहीं की जा सकती एक तरीके से, ऐसे ही, ठीक है, डिसॉल्व करी जा सकती है। मैरिज को डिसॉल्व हो सकता है, यानी कि तलाक वगैरह इसके अंदर होता है, आपको ये चीज पता है। अब आ जाइए हिंदू मैरिज के फोर्थ पॉइंट पर। ये देखिए सेक्शन 5 में जो है पॉलीगैमी, यानी कि भाई इसका मतलब ये हो गया कि भाई जैसे हस्बैंड है वो 4 वाइफ रख सकता है, किसके अंदर, मुस्लिम लॉ के अंदर। लेकिन हिंदू मैरिज में भैया आप एक ही हस्बैंड होगा और एक ही वाइफ होगी। एक हस्बैंड अपनी एक से ज्यादा वाइफें नहीं रख सकता, इस चीज को ध्यान रखना। हस्बैंड एक से ज्यादा वाइफ नहीं रख सकता हिंदू मैरिज के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। इसमें सेक्शन 5 जो है वो प्रोहिबिट करता है पॉलीगैमी को ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, जिसमें एसेंशियल कंडीशन दे रखी है मैरिज की। वहीं पर अगर हस्बैंड देखे तो मैक्सिमम मुस्लिम मैरिज में जो हस्बैंड है वो 4 वाइफ रख सकता है एक समय पे, मैक्सिमम। मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 4 है।
ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। अब आ जाइए फिफ्थ पॉइंट में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर देखिए, अगर हिंदू मैरिज करने के लिए, हिंदूज में मैरिज करने के लिए जो एज है वो क्या है। देखो मिनिमम एज बॉयज की है 21 ईयर मेल के लिए, और फीमेल के लिए एज है मिनिमम 18 ईयर्स। मिनिमम एज फॉर मैरिज इन हिंदू 21 ईयर फॉर मेल और 18 ईयर फॉर फीमेल। बट अगर यही बात करें हम मुस्लिम मैरिज में, तो मुस्लिम्स में भैया सिंपल सी बात है, मिनिमम एज या तो 15 साल मानी जाएगी, या फिर जब एज ऑफ पुबर्टी ज्वाइन कर लेंगे, यानी कि पुबर्टी रीच तो लिखा हुआ है, इसका मतलब यह कि जब पुबर्टी की एज ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, उसमें फिर वो मैरिज करने के लिए कंपिटेंट माने जाएंगे। तो मिनिमम एज फॉर मैरिजेस या तो 15 ईयर होगी या फिर पुबर्टी रीच्ड होगी तो माना जाएगा। अब आ जाइए पॉइंट नंबर 6 पर, हिंदू विडो इज अलाउड टू रीमैरी बट नोट। हाँ, एक चीज और देखो भाई, हिंदू और मुस्लिम में जो विडो की रीमैरिज को लेकर है वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। अगर हिंदू के रिचुअल्स और कस्टम्स देखे जाए तो उसके अकॉर्डिंग यह है, विडो की शादी नहीं, लोग उसको डिनाई करते हैं एक तरीके से। हालांकि ये लो है कि अगर विडो मैरिज करना चाहे तो वो कर सकते हैं हिंदू में, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग उसको कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ट्रेडिशंस वगैरह देखे जाए तो उनके अकॉर्डिंग लोग इसको नहीं मानते, क्योंकि वो 7 जन्म वाली बात है। तो इसलिए लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर विडो हो गई तो उसकी दोबारा मैरिज नहीं की जानी चाहिए, ऐसा थिंकिंग है। लेकिन लॉ है इसके ऊपर, जो विडो की रीमैरिज के लिए, हिंदू विडो की रीमैरी के लिए अलाउ करता है, कहता है ठीक है। और उसमें कोई भी इद्दत जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, इद्दत जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। जो वेटिंग पीरियड होता है इद्दत का, ऐसा कुछ नहीं कि आपको वेट करना पड़ेगा, पहले इद्दत पीरियड पूरा कंप्लीट होगा उसके बाद आप मैरिज करेंगे। हिंदू में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट इद्दत वाला नहीं है, ठीक है। अब यही मुस्लिम मैरिज में आ जाए, मुस्लिम विडो की अगर बात करें तो मुस्लिम विडो में अलाउ तो है रीमैरी करना, मतलब मैरिज करना, बट आफ्टर वेटिंग फॉर द पीरियड ऑफ इद्दत, यानी कि आपको इद्दत पीरियड जो है उसके लिए वेट करना पड़ेगा। जब आपका इद्दत पीरियड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो विडो है वो मैरिज कर सकती है मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यही मेजर डिफरेंसेस है हिंदू और मुस्लिम मैरिज में। होपफुली आपको समझ आया होगा। जो भी चीज आपको नहीं समझ आई या कहीं दिक्कत आई कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना। ऐसे ही आपके इंफॉर्मेटिव एग्जाम रिलेटेड वीडियो हम डालते रहेंगे जितने भी लॉ स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।